नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कारण में मस्त होंगे। दोस्तों, लोगों में जिज्ञासा होती है, क्या जल्दी पैसे कमाने से हम अमीर हो सकते हैं, या हम अपनी एजुकेशन को सही तरीके से बिल्ड करके, अपनी स्किल को बिल्ड करके तब कमाना शुरू करके अमीर हो सकते हैं। दोनों ही मिथ अपनी जगह पर सही हो सकते हैं, लेकिन इसमें ना आपको दोनों में बैलेंस बिठाना बहुत जरूरी है। एक लोग बहुत सारे एग्जांपल देते हैं। धीरूभाई अंबानी 8वीं फेल थे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा रिलायंस का एम्पायर खड़ा किया। आदित्य बिरला जी 4th क्लास फेल थे, उन्होंने इतना बड़ा आदित्य बिरला ग्रुप बनाया। सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल थे, उन्होंने इतना बड़ा अपना नाम बनाया। आमिर खान 12वीं फेल, 12वीं पास को जो 12वीं फेल बोल देते हैं, वो इतना बड़े सुपरस्टार बने। दोस्तों, इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, इन सब ने अपनी डायरेक्शन को ना सिर्फ एक फोकस बना के रखा, अपने करियर का सिर्फ एक ही फोकस बना के रखा। धीरूभाई अंबानी जी को बिजनेसमैन बनना था, तो उन्होंने अपने बिजनेस कम्युनिटी के अंदर अपने को रखा, उनके बीच में रहे, उनकी चीज़ों को सीखा, इसकी डेवलप की और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। आदित्य बिरला जी का भी सेम कंसेप्ट था, वो भी बिजनेसमैन लोगों की सोसाइटी में रहे, उनके साथ उठे बैठे, उनकी चीज़ों को सीखा और आदित्य बिरला ग्रुप बढ़ाया। सचिन तेंदुलकर जी का भी सेम ही पैटर्न रहा, उन्होंने क्रिकेट को अपनाया और बस अपने आप को पूरी तरह क्रिकेट में ही झोंक दिया और किसी फील्ड में नहीं गए। वैसे आमिर खान था, उन्होंने अपने आप को अपने सिनेमा में लेके गए, अपने फोकस एक जगह रखा और अपने आप को इतना बड़ा कामयाब बनाया। इन्होंने अपनी स्किल पे जोर दिया। सबसे बड़ी बात क्या है? स्किल पे जोर देना। अगर आप टाइम रहते चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं और फिर उसके बाद कैरियर में आगे बढ़ते हैं, तो आपकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी ग्रोथ बनती चली जाएगी। आप अपनी ग्रोथ लेके अपने करियर में एक टॉप पे पहुँचेंगे। एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, आपको डिफरेंस समझ आएगा। 2 दोस्त होते हैं, वो दोनों ही बचपन से साथ साथ उठे बैठे पड़े थे, तो अपना वो करियर के लिए आगे बढ़ते हैं, 10th क्लास क्रॉस करते हैं। तो उसमें एक रोहित होता है, एक मोहित होता है। रोहित अपना करियर को चुनता है कि वो बोलता है पैसा कमाना मेरे को शुरू करना है, मेरे को जल्दी पैसे कमाने के अमीर बनना है। तो रोहित वहाँ से अपने आप को एक जॉब में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है और वो पैसे कमाना शुरू कर देता है। उसको शुरुआत तो बहुत अच्छा लगता है, वो पैसे कमाना शुरू कर देता है। जो मोहित था, मोहित ने चूज़ किया नहीं मेरे को भी हायर स्टडी करनी है, वो स्किल डेवलप करनी है, उसके बाद मेरे को जॉब करना है। 4 साल बीतते हैं, 5 साल बीतते हैं। यहाँ पर रोहित पैसा कमाना शुरू कर चुका होता है, वो अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर भी दिया होता है उसने, और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है, सेविंग भी कर रहा होता है, फैमिली संभाल रहा होता है और पैसे कमा रहा होता है। यहाँ पर मोहित ने अभी तक कुछ नहीं कमाया था, लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था, लिमिटेड घर से अर्निंग मिलती थी, इकोनॉमिक एक्सपेंस नहीं मिलता था, उससे वो खर्चा चला रहा था और उसने थोड़ा बहुत पार्ट टाइम शुरू कर रखा था, जिससे अपने खर्चे उसके मेंटेन हो रहे थे और वो करियर में आगे बढ़ रहा था। 5 साल बाद दोनों दोस्त मिलते हैं। रोहित बोलता है कि भैया मेरा तो बढ़िया चल रहा है। मोहित बोलता है नहीं, मेरा तो अभी तक करियर स्टार्ट भी नहीं हुआ। बोलते हैं चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोनों अपने करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। रोहित अपनी जो जॉब कर रहा था उसमें और आगे बढ़ता है, मोहित ने अपनी जॉब कैरियर का स्टार्ट करके वो आगे बढ़ना शुरू करता है। 2 साल के अंदर मोहित एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है, जॉब करते हुए, अपनी स्किल का यूटिलाइज करते हुए एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाता है। लेकिन रोहित उसी ढर्रे पे चल रहा होता है, क्योंकि उसके पास एजुकेशन इसमें स्किल नहीं थी, तो उसकी ग्रोथ बड़ी स्टेबल तरीके से चल रही थी। 2 साल बाद दोनों मिलते हैं, दोनों कहते हैं भाई क्या चल रहा है। तो रोहित का थोड़ा समय तक थोड़ा फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग हो चुका था, उसकी सैलरी ठीक ही थी। यहाँ पर रोहित का करियर स्टार्ट हुआ था, तो उसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, तो थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहा था। आने वाले 3 साल बाद फिर से वो मिलते हैं आपस में। यहाँ पर रोहित की वही कंडीशन थी, उसमें ज़्यादा कुछ सुधार नहीं था। या मोहित अपनी ग्रोथ को लेके, अपनी स्किल को यूटिलाइज करके एक अच्छे लेवल को मुकाम पर पहुँच चुका था। उसकी मार्केट में अपनी एक वैल्यू बन चुकी थी, मार्केट में उसका अच्छा पैकेज बन चुका था। रोहित का पैकेज वही स्टेबल चल रहा था। तो कहने का पर्पज़, ये स्टोरी सुनाने का पर्पज़ सिर्फ इतना है, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस बनाना चाहते हैं, तो आपको स्किल को सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्किल सीखेंगे तो आप लाइफ में जिस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, उस फील्ड में आप मास्टर होते चले जाएंगे।
स्किल आपके पास होगी तो स्किल को सही तरह यूटिलाइज करके आप मार्केट से अच्छी अर्निंग पैदा कर सकते हैं। आपके पास स्किल है तो आपको पता लगेगा कैसे कमाना है, कैसे बचाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे अपने लिए अर्निंग सोर्स क्रिएट करने हैं। जहाँ पर रोहित के पास स्किल की कमी थी, उसके पास अर्निंग सोर्स नहीं था, उसके पास सिंगल एक इनकम सोर्स था। यहीं पर मोहित के पास स्किल थी, नॉलेज थी, उसने प्रॉपर्टी को यूटिलाइज किया, उसने अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्स तैयार कर लिए थे। तो यहाँ पर मोहित की ग्रोथ जितनी अच्छी बढ़ती चली गई, यहीं रोहित की जर्नी में इतना अच्छा उछाल नहीं आया, इतना अच्छा ग्रोथ नहीं आया। तो आपको अपनी लाइफ में भी वही चीज़ करनी है, आपने स्किल को अडॉप्ट करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। कहते हैं ना, जब आँखों में जो मान लिया वो मान लिया, फिर क्या मुश्किल क्या आसान, जब चीज़ करनी है ठान लिया तो बस ठान लिया। आप अपने अंदर एक डिसीजन लो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करो, अपने अंदर एक सीखने की ललक रखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप रास्ते चुनो। चीज़ें सीखो, समझो और उसको टाइम टू टाइम उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाओ, ताकि ग्रोथ निश्चित है। पैसे कमाने हैं लेकिन अपने अंदर एक स्किल को डेवलप करके पैसे कमाने हैं। मार्केट आपको तभी पैसे देगी जब आपके अंदर कुछ होगा, आपके अंदर कुछ एबिलिटी होगी, आपके अंदर कुछ हुनर होगा, तो ही मार्केट आपको पैसा देगा। तो अपने अंदर स्किल डेवलप कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते खोलिए। चलिए दोस्तों, नमस्कार करिए, फिर मुलाकात इसी टॉपिक के साथ। तो कहीं ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।